आप ये दो बातों को स्मरण करना, आपकी प्रार्थनाएं प्रभावशाली होगा। आपका प्रार्थना बड़े पैमाने में उत्तर को लेकर आएगा। आपकी प्रार्थना आपको सफल बनाएगा। जब भी आप प्रार्थना में जाए, आपको क्या करना है आप ध्यान में रखिए। सबसे पहली बात, आप जब प्रार्थना में जाते हैं, आप परमेश्वर के वचन को स्मरण करो। यशायाह का पुस्तक उसका 41 अध्याय और उसका 10 वचन में कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे सहायता करूंगा, मैं तुझे धर्म में हाथों से संभाले रहूंगा। किस बात का डर है आपके अंदर? परमेश्वर आपके हौसला को बढ़ा रहे भाई, परमेश्वर आपको हिम्मत दे रहे बहन। आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिए। जब भी आप प्रार्थना में जाएं, आप परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं को स्मरण रखें, क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है कि वो आपके साथ रहेगा। आपका दोस्त आपके साथ रहे ना रहे, आपका परिवार आपको साथ दे ना दे, आपके प्रिय लोग आपको भले ही छोड़ देंगे, लेकिन आपका परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। उसने कहा कि मैं तेरी सहायता करूंगा। मेरे भाई बहनों, जब आप प्रार्थना में जाएंगे, जब आप दुआ करेंगे, उस समय स्मरण रखना कि परमेश्वर आपकी मदद करने के लिए तैयार है। अगर आपके पास ऐसा लग रहा है कि मैं किसी चीज को कर रहा हूं, मुझे समझ नहीं आता, आप कंफ्यूजन हैं, आप पूरी तरह से टूटे हुए हैं, ऐसे अवस्था में परमेश्वर आपकी मदद करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना ही नहीं, उसने कहा कि मैं तुझे संभाले रहूंगा। आपको गिरने नहीं देगा परमेश्वर, आपको खड़ा करके रखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। भले ही लोग आपको गिरा सकते, भले ही लोग आपको परेशान कर सकते, भले ही लोग आपको और मुझको जो है विरोध कर सकते, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझे संभाले रहूंगा, आपके पैर को फिसलने नहीं देगा, आप और मैं स्थिर खड़े रहेंगे। आपकी परमेश्वर आपकी मदद करेगा। हालेलुया। जब आप प्रार्थना में जाएंगे, स्मरण रखना, आपके भय को परमेश्वर दूर करना चाहता है। यशायाह का पुस्तक उसका 52 अध्याय और उसका 5 वचन में लिखा हुआ है, तेरे कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगा हो चुका हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब आप प्रार्थना में जाओगे, इस वचन को स्मरण करना। कई लोग बीमार से ग्रसित है, उनको उम्मीद नहीं कि वो बचेंगे, उनको ऐसा लगता है कि ये बीमारी मुझे जान ले लेगा। आपको मालूम नहीं, यीशु ने कोड़े को खाया ताकि आप चंगे हो जाओ। जब भी आप प्रार्थना में जाओ, मेरे भाई और बहनों, उस वचन को स्मरण दिलाओ परमेश्वर को कि परमेश्वर तू ही ने तो कहा है, तेरे मार खाने से हम चंगे हो गए हैं। और परमेश्वर जरूर उस प्रार्थना के जरिए, आपके प्रार्थना के जरिए परमेश्वर आपके बीमारी को चंगा करेगा। चाहे बहरापन हो, गूंगापन हो, लकवापन हो, अंधापन हो, जो भी परेशानी आपके शरीर में है, वो सभी बीमारियों के लिए यीशु ने कोड़े को खाया है। आप निश्चित रूप से चंगा पा के रहेंगे, आप निश्चित रूप से आप आजाद होंगे। आपकी परमेश्वर आपकी मदद करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अगर आप पढ़ेंगे रोमियो का पत्री उसका 12 अध्याय 19 वचन में लिखा हुआ है, मैं तेरे लिए लड़ूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप विरोध का सामना कर रहे हैं, अगर आपके जीवन में कई लोग ऐसे हैं जो आपको डराना चाहते हैं, आपका सामना कर रहे हैं, आपको गिराना चाहते हैं, ऐसे समय में आप याद रखिए, आपका जो लड़ाई है वो आपका नहीं, आपका परमेश्वर स्वयं उसको लड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपका परमेश्वर आपकी मदद करेगा, आपका परमेश्वर आपके तरफ से होकर लड़ेगा। चाहे कोई भी व्यक्ति आपका विरोध करे, कोई भी व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाने का कोशिश करे, बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है, अगर कोई व्यक्ति उसके लोगों को छुए तो परमेश्वर के आंखों की पुतली को छूने के बराबर है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप पढ़ेंगे भजन संहिता का पुस्तक उसका
23 अध्याय और उसका 5 वचन में लिखा हुआ है, मैं तेरे शत्रुओं के सामने तेरे लिए मेज को बिछाऊंगा। मेरे भाई बहनों, अगर आप ऐसे परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, ऐसे घोर संकट से होकर गुजर रहे हैं, स्मरण रखिए आपका परमेश्वर स्वयं आपके तरफ होकर लड़ेगा। उस वचन को याद रखो, उस वचन को आपके प्रार्थना में बोलिए, हे परमेश्वर तू मुझे अपने शत्रुओं के हाथ में नहीं छोड़ेगा, वरन उनके बीच में मेरे लिए मेज को खड़ा करेगा। इन वचनों को आप बोलिए, हे परमेश्वर तू मेरे लिए लड़ेगा। हे परमेश्वर मैं अपने शत्रुओं को लड़ूंगा नहीं, अपने शत्रुओं का हालेलुया बात को प्रभु मैं ओपन नहीं करूंगा, वरन परमेश्वर तू ही है जो मेरे तरफ से लड़ने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बाइबल में लिखा हुआ है कि वो आपको बचाएगा। अगर आप भजन संहिता का पुस्तक 34 अध्याय और उसका 7 वचन अगर पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है, यहोवा के डरवे के चारों ओर उसके दूत छावनी किए हुए उन्हें बचाता है। मेरे भाई बहनों, जिस घर में आप रहते हो उस घर के आगे पीछे दाएं और बाएं आप दीवार बना के रखते हो ताकि आपकी सुरक्षा की जाए। आपको मालूम नहीं, परमेश्वर कहता है कि आपके चारों ओर अपने दूतों को ऐसा पहरा देगा कि वो आपकी हमेशा 24 घंटा, चाहे रात हो या दिन हो, वो आपकी पहरेदारी करेंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे। जिस प्रकार एक सेना अपने राजा की सुरक्षा करते हैं, जिस प्रकार सेना अपने राजा को बचाने के लिए जी जान लगा देते हैं, याद रखो स्वर्गदूत आपकी मदद करेंगे। जब आप जाते हो आप स्मरण रखिए, जब आप प्रार्थना करते हो स्मरण रखिए, प्रभु से कहिए, धन्यवाद प्रभु तेरे स्वर्गदूत मेरे चारों ओर है। प्रभु से कहिए, पिता तू मुझे बचाता है। मैं चाहे रास्ता से होकर गुजरूं, चाहे मैं ऑफिस के दफ्तर में रहूं, चाहे मेरे घर में रहूं, जहां कहीं भी रहूं, तू अपने दूतों के द्वारा मुझे बचाता है। हालेलुया। अगर आप यूना रची सुसमाचार उसका 14 का अगर 26 में पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि मैं एक सहायक मैं तुम्हारे लिए भेजता हूं, वो सहायक तुम्हें सिखाएगा, वो सहायक तुम्हें रास्ता को दिखाएगा। आपको मैं बताना चाहता हूं, आपका परमेश्वर आपको अकेला नहीं छोड़ा है। आपका परमेश्वर ऐसा यूं ही असुरक्षित नहीं छोड़ा है। आपका परमेश्वर जैसे मुर्गी के बच्चे उसका मां अपने पंखों से ढांप के रखती है, बड़े बड़े शिकारी पक्षियों से बचा के रखती है, उसी प्रकार आपका पिता भी आपको बचाने के लिए पवित्र आत्मा को भेजा है, जो आपकी मदद करता है, आपको अगुवाई करता है। और दूसरा, परमेश्वर ने अपने दूत को आज्ञा दिया है कि आपकी रक्षा करे। आप किसका भय खाते हैं? क्या दुष्ट आत्मा की शक्ति आपको हरा सकता है? क्या कोई व्यक्ति आपको नीचा कर सकता है? या कोई ऐसे बीमारी आपको लताड़ सकता है? नेवर। परमेश्वर के 2 हेल्पर आपके साथ में रहते। पहला हेल्पर पवित्र आत्मा और दूसरा उसके दूत आपकी मदद और रक्षा करते हैं। इसलिए आप सुरक्षित है, आप नहीं लड़ोगे। आपका लड़ने वाला स्वयं आपका पिता परमेश्वर है, जो उससे कोई जीत नहीं सकता। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अगर व्यवस्था विवरण का पुस्तक उसका 28 अध्याय 1 वचन अगर आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, अगर तू उसके सभी आज्ञाओं को मानने में चौकसी करेगा, तेरे ऊपर बहुत सारे परमेश्वर की आशीष से आएगी। धन्य तू खेत पे, धन्य तू गांव पे, धन्य तेरे टोकरी, धन्य तेरे कटौती, धन्य तू अपने गांव में, धन्य तू हालेलुया हर जगह पर जहां जहां तू अपने हाथ को रखेगा वहां वहां परमेश्वर आपको आशीष देगा। जब भी आप परमेश्वर के सन्मुख पर जाते हैं, आप ऐसे आज्ञा मानने वाले हैं, प्रभु का भय में चलने वाले हैं, लेकिन वो आशीष आप नहीं देखे। प्रभु को स्मरण करिए, प्रभु को स्मरण दिलाइए। हां परमेश्वर, तूने तो कहा है मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे मदद करूंगा।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप जरूर आशीषित होकर रहेंगे, आपके बच्चे भी आशीषित होंगे रहेंगे, आपके अंदर का श्राप जाएगा, जितने भी रुका हुआ आशीष है आपके जीवन में आएगा, परमेश्वर आपके जीवन में लेकर आएगा। इसलिए जब भी आप प्रार्थना में जाओ, इन सभी वचनों को स्मरण रखो। आपका परमेश्वर आपकी मदद करेगा, आपका परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं को सफल करेगा, आप पाएंगे भरमार। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हर एक विश्वासी जो प्रार्थना करते हैं दूसरा बात को भी अप्लाई करे। दूसरा बात यह है कि जब भी परमेश्वर के सन्मुख पर आप जाओ, टूटे हुए हृदय के साथ में आप जाइए। प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है आपने बहुत सारा प्रार्थना किया, हो सकता है आपने रोज प्रार्थना आप अपने जीवन को व्यतीत करते, लेकिन ये टूटा हुआ हृदय, अगर भजन संहिता का पुस्तक उसका 34 अध्याय और उसका 18 वचन अगर आप उसमें पढ़ेंगे, लिखा हुआ है, टूटे हुए फिसे हुए मन को परमेश्वर भाता है। प्रेज द लॉर्ड। ये टूटा हुआ हृदय का मतलब क्या है? टूटा हुआ हृदय, आपको मालूम है पुराने जमाने में लोग परमेश्वर के सन्मुख पर बलिदान जब करते थे तो वो जितने भी परमेश्वर के सन्मुख पर बलिदान करते थे, उस बलिदान को वो तोड़ते थे और आग में जलाते थे। आपको मालूम है, जब एक व्यक्ति अपने मन को टूटे हुए अवस्था में प्रभु के सन्मुख पर जाता है, परमेश्वर के आगे वो टूटा हुआ हृदय एक बलिदान बनता है और उस बलिदान को परमेश्वर स्वीकार करता है जो दिल की गहराई से आता है। जब भी आप प्रार्थना में जाओ, आप और मैं टूटे हुए हृदय के साथ में परमेश्वर के सन्मुख पर घुटने में आ जाए। आपको मालूम है जब हन्ना प्रार्थना करने के लिए गई, आपको मालूम है हन्ना के विषय में, हन्ना का पति अल्कना उससे बहुत प्यार करता था। हन्ना का पति अल्कना उसको बहुत हिम्मत देता था, बहुत ढाढ़स देता था, लेकिन वो बेचारी दुखित रहती थी। क्यों दुखित रहती थी? क्योंकि कई लोग उसका निंदा करते थे। एक निसंतान होकर रहना बड़े लज्जे की बात था। एक निसंतान होकर रहना, लोग उसे कई बार उसे कलंकित करते थे, उसे दुखित करते थे। ये बात को लेकर बहुत वो दुखित रहती थी और उसके जीवन में इतना बड़ा दुख था कि वो परमेश्वर के पास जब जाती, प्रार्थना करती, कई लोग बोलते उसको, तेरा परमेश्वर क्यों तुझे आशीष नहीं दिया? जब वो वचनों को सुनती, लोगों के बातों को सुनती, निराश हो जाती थी। और जब एक दिन परमेश्वर के भवन में गई और वो प्रार्थना करने लगी, टूटे हुए हृदय के साथ में बिलक बिलक कर रोने लगी, टूटे हुए अवस्था में, बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने हन्ना को आशीष दिया एक संतान के रूप में जिसका नाम समूएल है। याकूब के विषय में लिखा हुआ है, वो दूत को लड़ा और दूत से जीत भी गया। क्या एक इंसान परमेश्वर से लड़ के जीत सकता है? क्या एक व्यक्ति परमेश्वर को हरा सकता है? बाइबल में होशे का किताब अगर आप पढ़ेंगे, होशे का किताब उसका 12 अध्याय और 4 वचन लिखा हुआ है, उसने अपने बल से नहीं लड़ा, उसने अपने बुद्धि से नहीं लड़ा, उसने परमेश्वर को हराने के लिए अलग टेक्निक नहीं लिया, उसने परमेश्वर के सन्मुख पर रोया, परमेश्वर के सन्मुख पर गिड़गिड़ाया। और बाइबल में लिखा हुआ है उसके गिड़गिड़ाहट को परमेश्वर ने देख नहीं पाया, उसके चिल्लाहट को परमेश्वर ने देख नहीं पाया। परमेश्वर ने कहा कि तू तो मनुष्य से लड़ा और मनुष्य से भी जीता, और तू जो है परमेश्वर से भी लड़ा और तू जीत गया। और रात भर प्रार्थना करता रहा, 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, वो पूरा रात प्रार्थना करता रहा, रोता रहा, और परमेश्वर उसके आंसुओं को देख नहीं पाया। और परमेश्वर ने अपने मन को बदल दिया और याकूब से कहा, तेरा नाम याकूब नहीं होगा, आज से इज़राइल होगा। इसका मतलब है परमेश्वर का लड़ाकू।
प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, अगर आप प्रार्थना में जाएंगे, दो चीज को याद रखना। सबसे पहली बात, परमेश्वर के वचन को स्मरण करना, उस प्रार्थना में आपका प्रार्थना सफल होगा। दूसरा बात, जब परमेश्वर के सन्मुख पर जाना तो आप टूटे हुए हृदय के साथ में जाना, क्योंकि ये टूटे हुए पिसे हुए हृदय पश्चातापी हृदय है। वो पाप से क्षमा पाने का हृदय है, आशीष पाने का हृदय है। और ये टूटा हुआ हृदय आपके लिए बड़े रास्ता को खोलेगा, हर एक काम बन जाएंगे और आप परमेश्वर की आशीष को भरमार पाएंगे। ये टूटा हुआ हृदय परमेश्वर के सन्मुख पर एक बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। इसलिए दो बात को याद रखें, आप बड़े प्रभावशाली होंगे और आप बड़े आशीषों को पाएंगे। नहीं होने वाला काम भी होगा, जो बंद दरवाजा है वो भी खुलेगा, ओ बड़े बड़े पहाड़ भी हट जाएगा। आपको आशीष मिलकर ही रहेगा, आपका भय को दूर करेगा, आपको सहायता मिलेगा, आपका विरोधी लज्जित हो जाएगा, आपके कदमों में वे झुकेगा। प्रेज द लॉर्ड। आपका आशीष जो रुका हुआ है आपको मिल जाएगा, आपका विरोधी आपके कदमों में झुकेगा और आपकी सहायता आपके पास आएगा। दूत आपके आगे पीछे आपकी मदद करेंगे